दोस्तों, आज की कहानी है भैया मुझे उपहार नहीं आपका प्यार चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सीमा, तुझे साड़ी कैसी लगी? मैंने बहुत ही बढ़िया शोरूम से लेकर भेजी है। तुझे तो इस बार राखी का ये उपहार पसंद आया होगा। मनोज ने अपनी छोटी बहन से पूछा। हाँ भैया, साड़ी तो बहुत अच्छी है पर आपने पहले ही उपहार भेज दिया। आप क्या इस बार भी राखी पर नहीं आ रहे हो? सीमा, बहुत काम है, बिजनेस फैल रहा है, उसको संभालना पड़ता है, एक शहर से दूसरी शहर भागना पड़ता है, इतनी भाग दौड़े की फुर्सती नहीं मिलती। अगले साल जरूर राखी पर आऊँगा, मनोज ने कहा और फोन रख दिया। सीमा शीशक कर रह गई। 4 साल हो गए मनोज भैया से मिली नहीं। मनोज भैया अमेरिका शिफ्ट हो गए। मम्मी पापा तो बचपन में ही चल बसे थे। मनोज भैया ने पाला, अपनी पढ़ाई भी पूरी की और बिजनेस भी संभाला। अमेरिका जाने से पहले वो सीमा की शादी कर गए थे ताकि तसल्ली से अपना व्यापार संभाल सके। हर साल रक्षाबंधन आता है, मनोज भैया महंगा सा उपहार भेज देते और एक फोन कर देते पर कभी आते नहीं हैं। सीमा भी राखी भेज देती है। राखी भेजने में वो बात नहीं है जो राखी हाथ में बांधने पर होती है। सीमा तरस कर रह गई कि कब अपने मनोज भैया के हाथ पर राखी बांधेगी। मनोज ने शादी भी नहीं की, बस दिन रात बिजनेस में लगा रहता। सीमा को अपने भैया की चिंता हो रही थी कि मनोज भैया आखिर अपने जीवन में अपना घर कब बसाएंगे। सीमा को तरकीब सूझी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और अपने पति को कहकर अपने भैया को सूचना पहुंचा दी। अभी राखी में समय था और वह अपने भैया का इंतजार करने लगी। अपनी लाडली बहन की बीमारी का सुनकर मनोज चला आया, काफी घबराता हुआ था। जैसे ही उसने सीमा के घर में कदम रखा, सीमा दौड़कर उनसे लिपट गई। तू ठीक तो है? मैं तो घबरा गया, दामाद बाबू कह रहे थे। सीमा, कुछ ही दिनों की मेहमान है, मेरे तो पैरों से जमीनी सरक गई, मनोज कहे जा रहा था। सीमा मुस्कुरा रही थी। भैया, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे बहाना बनाना पड़ा। मुझे आपके हाथों में राखी जो बांधनी थी। कितने साल हो गए, कल रक्षाबंधन है। भैया, जीवन भर भागते रहोगे क्या? अपने को और अपने रिश्ते को भी समय नहीं दोगे? मनोज कुछ ना कर सका। सारी रात दोनों बहन भाई बातें करते रहे। पुरानी यादें ताजा हो गई। अगले दिन सीमा ने मनोज की पसंद की खीर पूरी बनाई और राखी का थाल सजाया। कुमकुम से तिलक करके कलाई पर राखी बांधी और अपने भैया की लंबी उम्र और खुशियों की प्रार्थना की। भैया, आप हर साल राखी पर उपहार भेज देते हो पर मुझे उपहार नहीं आपका प्यार चाहिए। मुझे राखी पर ये वचन दो, आप हर साल मेरे हाथों से राखी बंधवाओगे। मनोज भी भावुक हो गया और आंखें भीग गई। आपके लिए आज मैं भी एक उपहार लाई हूँ। सीमा ने अपनी सहेली मीता को आगे कर दिया। मनोज मीता को मन ही मन चाहता था। मैंने मीता के मम्मी पापा से बात कर ली है, सब इंतजाम हो गया, बस आपको शादी करनी है। भैया, आप मीता को मेरी भाभी बना कर ले जाओ। मैं भी यहाँ चिंता मुक्त रहूँगी कि मेरे भैया का ख्याल रखने वाली मेरी भाभी हैं और हर रक्षाबंधन पर मैं आप दोनों का इंतजार करूँगी। मनोज और मीता की शादी हो गई। सीमा को हर रक्षाबंधन पर मिलने का वचन देकर मनोज अपनी पत्नी को साथ लेकर चला गया। जिंदगी में भाग दौड़ तो लगी रहती है पर रिश्तों के लिए भी समय निकालना होता है। राखी पर हर बहन अपने भाई का इंतजार करती है।